अभय काशी की गोद में सर रखे चैन से सो रहा था। वो भी आराम से सो रही थी। तभी अभय का फोन बजा। उसने उठ के फोन उठाकर देखा तो अलार्म था जो सुबह के 4 बजा रहा था। अभय ने अलार्म बंद किया, देखा काशी आराम से सो रही थी। अभय ने उसके चेहरे को प्यार से देख के कहा, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि आपका चेहरा हमारे लिए शुभ है। वो धीरे से उठा और काशी को ठीक से सुला के कंबल उठा दिया और गुलदस्ते में रखा एक गुलाब निकाल के उसके सर के पास रख दिया और धीरे से उसके माथे को चूम के चला गया। काशी सबसे बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। उसके जाने के कुछ वक्त बाद काशी उठी तो देखा अभय कमरे में नहीं था। उसने अपने सर के पास रखा गुलाब देखा। उसने हाथ में गुलाब लिया और मुस्कुरा के देखने लगी। वो उठी और नहाने चली गई। जब तक वो तैयार होके नीचे आई तब तक शालिनी नाश्ता बना चुकी थी। शालिनी ने चाय बनाते हुए उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। काशी ने उबासी लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। ये देखकर शालिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, रात में सोई नहीं थी क्या? चुपचाप काम करो अपना। ये कहते हुए काशी उसका हाथ बटाने लगी। फिर दोनों ने नाश्ता बनाया और बाहर मेज पर लगाने लगी। राजेंद्र जी नीचे आए तो काशी की पाजेब की झनकार उनके कानों में चली गई। ये अच्छा किया आपने शालिनी बेटा, जो इन्हें ये पाजेब पहना दी। उससे हमें इन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। काशी, आपका पैर कैसा है? ये कहते हुए राजेंद्र जी कुर्सी पर बैठ गए। काशी ने उनकी प्लेट में नाश्ता देते हुए कहा, ठीक है बाबा, हल्का हल्का दर्द है, बाकी ठीक है। बाबा, आज हमें राजस्थान जाना है। महलावत जी का फोन आया था, उन्होंने हमें बुलाया है, कुछ काम है वहाँ। आप अकेली जाएंगी? काशी कुछ कह पाती उससे पहले विजय ने अंदर आते हुए कहा, नहीं अंकल, हम जा रहे हैं ना प्रिंसेस के साथ, और वैसे भी हमें पापा से भी मिलना है। शालिनी ने उसे देखा तो विजय मुस्कुरा दिया। काशी ये सब देख रही थी। काशी ने विजय को नाश्ता देते हुए कहा, तो हमारे साथ शालिनी भी चलेगी। ये सुनकर विजय ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इंदौर एयरपोर्ट, दोपहर का वक्त। थोड़ी देर में सब तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचे। सब अंदर आए तभी उन्हें अभय सामने खड़ा दिखा। उसे सामने खड़ा देखकर विजय उसके पास जाते हुए बोला, हुकुम साहब, आप यहाँ पर? आप तो कल ही जाने वाले थे। अभय ने काशी की तरफ देख के बोला, वो कुछ काम था इसलिए हम रुक गए थे। अब पता चला कि हमारा चॉपर खराब हो गया है। शालिनी कभी अभय को देखती और कभी काशी को। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा था। अभय के ये कहने पर काशी ने मन में कहा, कितना झूठ बोलते हैं। ये सुनकर कि अभय का चॉपर खराब हो गया था, विजय ने उससे कहा, आप हमारे साथ चल लीजिए। वो यही चाहता भी था। अभय तुरंत मान गया। विजय की इस बात पर काशी ने उसे घूर के देखा। सब साथ आके प्लेन में बैठ गए। विजय शालिनी के साथ बैठा था। काशी अकेली बैठी थी तो अभय आके उसके पास बैठने लगा। उसे बैठता देखकर काशी ने अपना बैग वहां रख दिया। अभय बैग उठा के बैठ गया और बैग काशी की गोद में रख दिया। ये देखकर काशी ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है? अभय ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, ये बदतमीजी नहीं है, आपका बैग था, हमने आपको वापस कर दिया। ये सुनकर काशी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। अभय ने एक मैगजीन में देखते हुए कहा, वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, सोच रहा हूं अब आपके हाथ का ही बना खाना खाया करूं। काशी ने उसे गुस्से में देखा और मुंह फेर लिया। कुछ घंटों में सब राजस्थान पहुंच गए थे। सब अपने सामानों के साथ बाहर आए। अभय ने बाहर आते हुए कहा, तो पहले चल के काम कर लें। ये सुनकर विजय ने कहा, हमें कुछ काम है तो हम वो करके प्रिंसेस को लेने आ जाएंगे। तभी काशी ने विजय से कहा, शालिनी को साथ ले जाओ, हम इनके साथ चले जाएंगे। शालिनी और विजय चले गए। काशी आगे बढ़ गई गाड़ी के पास। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो अंदर बैठ गई। अभय भी आकर उसकी गाड़ी में बैठ गया। ये देखकर काशी ने गुस्से में उसे देखकर कहा, अब क्या गाड़ी भी खराब हो गई आपकी? नहीं, पर अब आप भी वही जा रही हैं जहां हम, तो एक ही गाड़ी में चल लें। अभय की इस बात पर काशी खींच गई और गाड़ी आगे बढ़ गई।
काशी ने पहली बार राजस्थान को देखा था। उसे सब अच्छा लग रहा था। गाड़ी रेत के टीलों के पास से गुजर रही थी कि तभी एक जोर का धमाका हुआ। अभय ने काशी को अपनी तरफ खींच लिया और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। काशी डरी सहमी से उसकी बाहों में थी। अभय ने अपने बैग से गन निकाली। सारे गार्ड आके उसकी गाड़ी को घेर लिए। सबसे पहली गाड़ी बुरी तरह ब्लास्ट हो चुकी थी। काशी, आप यहीं रहिए, बाहर मत निकलना। ये कहते हुए अभय गाड़ी से बाहर निकलने लगा तो काशी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। अभय ने उसकी तरफ देखकर कहा, काशी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ना आपको ना मुझे। ये कहकर अभय ने उसे गाड़ी के अंदर ही लॉक किया और राणा को उसके पास छोड़ गया। अभय जैसे आगे बढ़ा, फायरिंग होने लगी। काशी डर से कान पर हाथ लगाए नीचे झुकी हुई थी। डर से वो कांप रही थी। अभय के दुश्मनों के सारे गुंडे गन लेके उसके सामने खड़े थे। अभय की आंखों में गुस्सा था। काशी ने जब कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने सर उठा के देखा। तभी अभय पर एक आदमी ने गोली चला दी। ये देखकर काशी जोर से चिल्लाई, अभय! उसके मुंह से डर के कारण अभय का नाम निकल गया। अभय बिना खौफ के गोलियां चलाए जा रहा था। राणा जी भी दुश्मनों की गोलियों का जवाब दे रहे थे कि तभी किसी ने गाड़ी के दरवाजे पर फायरिंग की और दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। वो आदमी काशी का हाथ पकड़ उसे बाहर ले आया। काशी के हाथ की चूड़ियां टूट के उसके हाथ में लग गई थी, जिससे उसके हाथों से खून बहना शुरू हो गया था। उस आदमी ने काशी के सर पर बंदूक रखते हुए कहा, अभय प्रताप सिंह, बंदूकें फेंकने को कहो अपने आदमियों से, और तुम भी अपनी बंदूक फेंको, वरना इस लड़की की जान से हाथ धो बैठोगे। ये सुन के अभय ने सबको बंदूक नीचे करने का इशारा किया। उसने राणा को इशारा किया। इशारा पाते ही राणा ने उस आदमी का ध्यान जैसे सामने पाया, वैसे ही उसने गाड़ी से कूद के उस आदमी के हाथ पर वार किया और गन गिर गई। आदमी ने काशी को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर जाकर गिर गई और गिरने से उसके माथे पर हल्की सी चोट आई थी। उसके हाथों पर खरोच भी आई थी। अभय ने जल्दी से गन उठाई और गुस्से में चलाना शुरू किया। काशी ने खुद को संभाल के उठाया। अभय उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया और घबरा के उससे पूछा, काशी, आप ठीक तो है ना? काशी ने डर से सर हिला दिया। अभय ने उसे पकड़ा और उसके हाथ और सर पर आई चोटों को देखा। अभय ये देख गुस्से से भर गया। सारे आदमी मारे गए थे, बस उस आदमी को छोड़ के जिसने काशी को पकड़ा था। अभय ने काशी को सीने से लगाया। वो डरी सहमी सी उसके सीने से सर लगाए खड़ी थी। राणा ने उस आदमी पर गन ताने हुए अभय से पूछा, हुकुम सा, क्या करें इनके साथ? राणा, जिन हाथों ने हमारी हुकुम रानी सा को छुआ है, वो हाथ तोड़ दो, इसे गोलियों से छलनी कर दो। अभय की बात सुन काशी और डर गई थी। अभय उसे सीने से लगाए खड़ा था। काशी के कानों में जब उस आदमी की चीखें गईं, तो वो और डर गई। उसने कस के अभय को पकड़ लिया। अभय भी उसे बाहों में लिए खड़ा रहा। काशी उस इंसान की चीखों को सुनकर डर के बेहोश हो गई। अभय ने देखा वो बेहोश हो गई तो वो डर गया। उसने काशी को जल्दी से गाड़ी में बैठाया और गाड़ी को महल की तरफ बढ़ा दी। अभय ने डॉक्टर को फोन करा और महल पहुंचने को कहा। अभय बार बार काशी को देख रहा था। वो कुछ देर बाद महल पहुंचा और काशी को अपनी बाहों में लेकर अंदर आया। मालिनी अभय के ही महल में थी। उसने हॉल में जब अभय को काशी को ऐसे लाते हुए देखा तो वो भी घबरा गई। मालिनी ने उन्हें देखकर घबरा के पूछा, अभय, काशी को क्या हो गया और आपकी शर्ट पर खून कैसे? हुआ क्या है? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को अपने कमरे में आने का बोला और काशी को लेकर अपने रूम में आ गया। सारे नौकर और मालिनी हैरान थे। वो हैरान इस बात से थे क्योंकि मालिनी के सिवाय और कोई भी लड़की इस महल में नहीं आई थी और खुद मालिनी भी आज तक अभय के रूम में नहीं गई थी। पर आज पहली बार अभय किसी को लेके आया और सीधा अपने कमरे में ले गया। मालिनी को गुस्सा आ रहा था। वो काशी के लिए अभय को ऐसे परेशान देख के
अंदर ही अंदर गुस्से से भर रही थी। अभय ने काशी को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसका हाथ पकड़े वहीं बैठा रहा। डॉक्टर काशी के जख्मों को साफ कर रहे थे। मालिनी बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। कुछ देर में राणा भी आ गया। उसने देखा कि आज पहली बार अभय के चेहरे पर डर था। डॉक्टर ने काशी के जख्मों पर पट्टी बांधी और इंजेक्शन लगा दिया। अभय ने घबरा के डॉक्टर से पूछा, ये ठीक है ना? जी हुकुम साहब, ये ठीक है, बस डर से बेहोश हो गई थी। कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, पर कृपया करके इनके सामने कोई भी डर वाली बात ना करें। इन्हें नॉर्मल रहने दीजिए, नहीं तो ये फिर से बेहोश हो सकती हैं। ये बोलकर कुछ दवाइयां देकर वो चले गए। अभय काशी का हाथ पकड़े वैसे ही बैठा था। अभय काशी के हाथ को कस के पकड़ के बोला, राणा, पता करो कौन थे, किसने भेजा था इन सबको? राणा ने उसे देखकर कहा, जी हुकुम साहब, हमने अपने आदमी लगा दिए हैं। मालिनी ये सब देखकर वहां से गुस्से से चली गई। अभय ने विजय को कॉल किया। उसके कॉल उठाने पर उसने कहा, विजय जी, काशी जी और मुझे आज यहीं रुकना होगा। आप शालिनी जी के साथ चले जाइएगा। काशी जी कल सुबह आ जाएंगे, आप परेशान मत होना। विजय ने काशी के बारे में अभय से पूछा तो उसने कहा, वो अभी अंदर हैं, जैसे ही फ्री होती हैं हम बात कराते हैं आपकी। जी ठीक है। ये कहकर विजय ने फोन रख दिया। अभय ने राणा को डायरेक्टर के पास फोन करके उसे सब समझाने को बोल दिया। राणा वहां से चला गया। अभय वहीं काशी के पास बैठ गया। राणा नीचे आया तो एक नौकर ने पूछा, ये लड़की कौन है? बस ये समझ लीजिए, जो भी है इस महल की शान है। राणा ये बोल के चला गया। रात का वक्त, अभय का महल। अभय कमरे में बनी बालकनी में खड़ा था। काशी अभय के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। अभय खड़ा होके बस यही सोच रहा था कि आखिर वो काशी को कैसे संभालेगा। तभी उसे कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। वो भाग के अंदर गया तो देखा कि काशी को होश आ चुका था। काशी, हमें आवाज दे दी होती। रुकिए, लेटिए, हम पानी देते हैं आपको। ये कहकर अभय ने काशी को लेटा दिया और पानी का एक गिलास निकाल के उसके पास लेके आने लगा तो काशी उससे दूर जाने लगी। अभय जितना उसकी तरफ बढ़ता, काशी उतना दूर होती उससे। ये देखकर अभय ने उसे पकड़ते हुए कहा, काशी, गिर जाएंगी आप। और आपको क्या हुआ है? मैं हूं आपका हुकुम सा। काशी ने उसे दूर धक्का मार दिया और लड़खड़ा के बिस्तर से नीचे उतर गई। दूर रहिए हमसे, और दूर रखिए इन हाथों को हमसे जो किसी के खून से रंगे हैं। अरे आप इंसान नहीं, जानवर हैं। दूर रहिए हमसे आप। काशी बोले जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अभय उसके पास जाते हुए बोला, इधर आइए आप पहले। दूर रहिए आप, खूनी हैं आप। इधर आइए हमारे पास। काशी दरवाजे की तरफ भागी तो अभय ने उसे कस के पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा के खड़ा हो गया। काशी ने खुद को अभय से छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, दूर रहिए मुझसे। अभय काशी को वैसे ही लिए खड़ा रहा। कुछ देर बाद काशी थक के अभय के सीने से सर लगा के रो पड़ी। अभय काशी को बाहों में ले लिया। काशी को चक्कर आने लगा और वो अभय की बाहों में ही गिर गई। अभय ने उसे उठा के बिस्तर पर लिटा दिया। कैसे बताएं आपको काशी, हमारे साथ मौत है। कैसे आपकी हर नाराजगी को दूर करें? ये कहते हुए अभय ने उसके माथे को चूम लिया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।